नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरी कथा का 30वां दिन है। कल की कथा में हम सुन रहे थे कि श्री राम और लक्ष्मण जी जब पुष्प तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका को जाते हैं तो वहाँ सीता जी के दर्शन होते हैं। इस प्रसंग को हम पुष्प वाटिका प्रसंग भी कहते हैं। आइए इसी प्रसंग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कथा पसंद आ रही हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा को देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करही, छब ग्रह दीप शिखा जनु बरही। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहें पट तरों विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखाओं को पाकर जगमगा उठा है। पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सीता जी की किससे उपमा दूं। सिय शोभा हिया बरन प्रभु आपने दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयनाकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग जह कारण होई। पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरय फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रवेश करती हुई फिर रही है। जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। सौ सब कारण जान विधाता, फरखें सुवद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशय कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरय न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जह सपने पर नार न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहै न रिपुरन पीठी, नहीं पावै पर तिय मनु ठीठी। मंगन लहै न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं हैं। पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते हैं, अर्थात खाली हाथ नहीं लौटते हैं। ऐसे शेष पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मनसिय सुरूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करय मधुप इव पान। यों श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरों की तरह पी रहा है। चित्तवत चकित चहूँ दिश सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता। जहाँ बिलोक मृग शावक नैनी, जनुत है बरिस कमल सित श्रेणी।
सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखे रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निध पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नयन रघुपति छब देखे, पल कहें परिहरि निमे परिहरि निमे से। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनुचितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए हैं, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया है। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया है, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध होकर देख रही हो। लोचन मग राम है उर आनी, दीन पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कह न सकें कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम बस जाना तब वे मन में सक्चा गईं, कुछ कह नहीं सकती थीं। लता भवन ते प्रगट भय, ते अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विदु, जलद पटल बिलगाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाव शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रकुटि कच घूघर बारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीना की बूंदें शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास्य विलास लेत मन मोला। मुख छवि कह न जाए मोहि पाई, जो बिलो के बहु काम लजाई। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव भी लजा जाते हैं। और मन माल कंबुकल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर देना, सावर कुंवर सखी सुट लेना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटपट पीत धर, सुषमाशील निधान। देख भानुकुल भूष नहीं, बिसरा सखिन अपान। सिंह सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई हैं। धर धीरज एक आल सयानी, सीतासन बोली गह पानी। बहुरी गौर कर ध्यान करेऊ, भूप किशोर देख किन लेऊ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली,
गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिंह तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देख राम के शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का पद याद करके उनका मन बहुत ही क्षुब्ध हो गया। परवश सकिन लखी जब सीता, भयउ गहर सब कहें सभीता। पुन आयुब एहि बेरिहा काली, अस कहे मन बेहसी काली। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयो विलम्ब मातु भय मानी। धर बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपना पहु पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी बाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जानकर उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देख अनुमिष मृग बिहग तरु, फिरय बहोर बहोर। निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़ प्रीत न थोर। मृग पक्षी और बच्चों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि को देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठिन शिव चाप विसूरते, चली राके और श्यामल मूरते। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली गईं। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगीं। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृत हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली गईं। तब श्री राम जी ने जब सुख ने शोभा और गुणों की खान सीधा जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेममय मृदुमस्कीनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजबंदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिन दुत गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रबाहु वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिण्य, विश्व विमोहनि स्वबस विहारण्य। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना है अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुति महु, मातु प्रथम तब रेक। महिमा अमित न सकें, कहे सहस शारदा शेष।
पतिदेव को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जीवी नहीं कह सकते हैं। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। देख पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वरदान देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देव, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसौ सदा उरपुर सबही के। कीन्हु प्रगट न कारण ते ही, अस कहे चरण गहे बेदेही। मेरे मनोरथ को आप भली बात जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिंह प्रसाद सिर धरयु, बोली गौर हरस हिय भरयु। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भरा आया और वे बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुच साचा, सो बर मिलहि जाय मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य होता है। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मन जाहे राच्यों मिलहि सोबर, सहज सुंदर साबरो। करुणा निधान सुजान सील, स्नेह जानत राबरो। एह भांति गौर आशीष सुनसिय, सहित हिय हर्षियली। तुलसी भवानी है पूज्य, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। अर्थात जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वह स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना, सुजान, सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में बहुत ही हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गईं। जान गौर अनुकूल सिय, यह हर्ष न जाय कहे। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियल नाई, गुर समीप गबने दो भाई। राम कहा सब कौशुक पाई, सरल सुभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। राम राम दोस्तों, तो आज की कथा को हम समाप्त करते हैं। आज की कथा में हमने पुष्पवाट का प्रसंग को सुना, जिसमें श्री राम जी और सीता जी के मिलन की कथा है। दोस्तों, कल आगे की कथा को हम सुनेंगे। जय श्री राम।